हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज स्प्रिंग्स। एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर को हम लोग अभी भी खत्म किए। अगर आपको मजा आ गया तो सोचो आप लोग हीरो। इट वाज रियली डिफिकल्ट चैप्टर, दैट इज इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड दैट टू इनर्शिया एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए आज एक इजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्प्रिंग्स। स्प्रिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन बुक में, कोई भी बुक में स्प्रिंग के नाम पे एक सेपरेट चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें जितने सारे फंडामेंटल्स है उसको हम लोग एक इसमें कवर कर लेंगे, एक आर्टिकल में कवर कर लेंगे। स्प्रिंग तो हर कोई देखा होगा, है ना? खींच के छोड़ो फिर वापस आ जाता है। स्प्रिंग को अगर देखे होगे तो हम बात कर रहे हैं अभी, सपोज यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग का एक एंड को बांध दिया गया है और इट इज नाउ फ्री, कोई खींच नहीं रहा है, नथिंग इज अटैच्ड, नो डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का अपना कुछ लेंथ होगा, यू कॉल दैट लेंथ इट्स नेचुरल लेंथ। द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। The relaxed length of a spring, the relaxed length of a spring, the relaxed length of a spring is called natural length. Relaxed length of a spring is called natural length. अच्छा, स्प्रिंग के बारे में हमें और क्या चीज मालूम है? कोई स्प्रिंग है, अगर हम कहेंगे कि इस स्प्रिंग को एक तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो विथ व्हाट एवर फोर्स यू पुल यू कॉल इट ए डिफॉर्मिंग फोर्स। जो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यू कॉल इट ए डिफॉर्मिंग फोर्स। जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, डी फॉर्मिंग, deforming force. When this deforming force is stretching it, it may try to elongate it, it may try to compress it. दोनों ही केस में हम नोटिस करेंगे कि ये स्प्रिंग तो खींचने से लंबा हो जाता है, दबाने से दब जाता है, लेकिन अपोज भी करता है। ठीक है, अगर आप खींचोगे उसको कुछ दूर जाने के बाद और नहीं जाएगा। सपोज यू पुल इट विथ 20 न्यूटन फोर्स, तो कुछ दूर जाएगा, रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। और वहां पे क्या करेगा, वो आपको उल्टा खींचने की कोशिश करेगा, इतना जोर से खींचेगा कि आपका फोर्स कैंसिल हो जाएगा। यू आर पुलिंग विद सपोज 20 न्यूटन फोर्स, वो वापस खींचने लगेगा 20 न्यूटन फोर्स में, तो पता चला कि आप कुछ दूर तो गए, उसके बाद और फर्दर इसको खींच नहीं पा रहे हो। अगर फर्दर खींचना है तो अपना फोर्स को और बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, जब भी हम इसको एलोंगेट कर लेते हैं या जब भी हम इसको एलोंगेट कर लेते हैं या कंप्रेस कर लेते हैं, स्प्रिंग को खींच के यहां तक ले आया, स्प्रिंग को खींच के यहां तक अगर ले आया तो हम कहेंगे ये स्प्रिंग कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे स्प्रिंग आपको वापस उल्टा खींचने लगा है विद सम फोर्स, है ना? सो जब आप स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो स्प्रिंग आपको वापस खींचता है। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, इसको अगर कंप्रेस कर दोगे, यहां तक ले आओगे, तो आप देखोगे स्प्रिंग आपको वापस पुश कर रहा है। ये जो स्प्रिंग का फोर्स है वो क्या है? ऑपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। एलोंगेट करोगे तो वापस खींचेगा, कंप्रेस करोगे तो वापस पुश करेगा, है कि नहीं? है ना? अगर मैं एक स्प्रिंग को पकड़ के रखा हूं दोनों हाथ के बीच में, दोनों हाथ को पास ले आया, नाउ दिस स्प्रिंग इज पुशिंग माय हैंड्स और पुलिंग माय हैंड्स, क्या कहेंगे? इट इज पुशिंग माय हैंड्स। अगर मान लो मेरे दो हाथ के बीच में एक स्प्रिंग रखा है, मैं दोनों हाथ को दूर ले लिया, नाउ दिस स्प्रिंग इज पुलिंग माय हैंड्स और पुशिंग माय हैंड्स, इट इज पुलिंग माय हैंड्स। सो यू आर एबल टू रियलाइज कि स्प्रिंग कभी पुश करता है तो कभी पुल करता है। थ्रेड क्या करता था? थ्रेड वाज ऑलवेज पुलिंग, इट कैन नॉट पुश, है ना? लेकिन यहाँ पे तो स्प्रिंग कभी पुल करता है कभी पुश करता है। हाँ, साथ थोड़ा सा डिफरेंस तो आया। दूसरी चीज ये है कि अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे वो आपको धीरे से पुश करेगा, जोर से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो जोर से पुश करेगा, थोड़ा सा खींच लेंगे धीरे से पुल करेगा।
ज्यादा खींच लेंगे तो जोर से पुल करेगा। दैट मीन्स एक तो हुआ कि ये पुश भी करता है पुल भी करता है, कभी ज्यादा करता है कभी कम करता है, और वो कौन डिसाइड करता है कि डिफॉर्मेशन कितना हुआ। अगर हम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से खींच के इधर ले लिए तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसा होगा, नेचुरल लेंथ से दबा के इधर ले आए स्प्रिंग का फोर्स ऐसा होगा। तो हम कहेंगे कि अगर x को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं तो स्प्रिंग फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स है तो वेक्टर है। दैट वेक्टर इज opposite to x, when x is in this direction spring force is like this, when x is in this direction spring force is like this. Not only that, it is also proportional to x, ज्यादा x ज्यादा फोर्स, थोड़ा सा x थोड़ा सा फोर्स। गेटिंग? तो ये जो हमें अपनी एक्सपीरियंस से मिल रहा है उस चीज को थोड़ा हम लोग बढ़िया से सजा के लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2, whenever a spring is deformed, whenever a spring is deformed, it develops a restoring force। सर अभी तक स्प्रिंग फोर्स बोल रहे थे, सडनली रिस्टोरिंग फोर्स बोल दिए सर, आपकी मर्जी जब चाहे जो बोल देते। अरे नहीं, स्प्रिंग फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाई यू कॉल इट ए रिस्टोरिंग फोर्स? अब देखोगे ये था आपका स्प्रिंग, जब आप इसको खींच के लंबा कर दिए वो क्या किया? वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग को खींचो या कंप्रेस करो, कुछ भी करो छोड़ो तो वापस आ जाएगा कहां पे? नेचुरल लेंथ पे। इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर इट्स शेप एंड साइज। समझ में आ रहा है ना? So that force which helps it to bring to come to the natural length is called restoring force. Whenever a spring is deformed, it develops a restoring force. ठीक है, पॉइंट नंबर 3। और रिस्टोरिंग फोर्स कहो या फिर स्प्रिंग फोर्स कहो, द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज opposite to and proportional to the deformation। always opposite to and proportional to the deformation। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे और बढ़िया से समझा के लिखेंगे। इफ यू गो फॉर एन एग्जाम्पल तो हम कहेंगे इट इज लाइक दिस। इफ ए स्प्रिंग इज elongated by an amount x, if a spring is elongated by an amount x, then spring force is equal to or is proportional to x. Spring force is proportional to x. Spring force is proportional to x। मतलब x अगर ज्यादा होगा, ज्यादा एलोंगेट करोगे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स, कम एलोंगेट करोगे कम स्प्रिंग फोर्स। बात समझ में आ रहा है? कम एलोंगेट करोगे कम स्प्रिंग फोर्स, ज्यादा एलोंगेट करोगे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। एंड नॉट ओनली फॉर एलोंगेशन, इट मे बी फॉर कंप्रेशन। तो मैं चाहूं तो स्टेटमेंट को थोड़ा और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिख सकता हूं कि यहाँ पे इफ a spring is elongated or compressed by an amount x, then spring force is proportional to x। अच्छा, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स। कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल तो होगा।
स्प्रिंग फोर्स इज K इंटू एक्स। ये जो K है ये क्या है? ये K है, K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान से देखना, ये जो K है ये क्या है? लिखेंगे फिर K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या इसका यूनिट आप बता सकते हो? कोशिश करो तो। When I am displacing it or elongating it by an amount x, say x meter or x centimeter, तो it develops a force. So this is in Newton, this is in meter. तो K का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। x को इधर ले आओ, न्यूटन पर मीटर। So it develops a spring force in Newton. The displacement or elongation was in मीटर। तो K का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, और कैसे बनाया गया। It depends on material and make of spring। मतलब जो स्प्रिंग बनाया गया है वो स्टील वायर से बनाया गया है कि कॉपर वायर से, कि एल्युमिनियम से, किससे बनाया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर? मेक कैसा है, इसे छोटा छोटा करके स्प्रिंग बनाया कि इसे बड़ा बड़ा करके स्प्रिंग बनाया। मोटे वाले वायर का स्प्रिंग बनाया, मोटे वाले वायर का स्प्रिंग बनाया कि कोई पतला वाला वायर का स्प्रिंग बनाया। रिपीटिंग, ये सारा चीज मिलके डिसाइड करते हैं। पतला वाला वायर का स्प्रिंग बनाया तो उसके हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। कोई पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए K कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा मटेरियल से बना है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मेक, डिजाइन क्या है उसका। ठीक है, मटेरियल एंड मेक ऑफ स्प्रिंग्स। मेक मतलब मोटे वायर से बनाया गया कि पतला वायर से बनाया गया, बड़ा बड़ा लूप किया गया है कि छोटा छोटा लूप किया गया, दैट इज मेक। मटेरियल मतलब कॉपर मटेरियल का बनाया कि स्टील मटेरियल का बनाया, लोहे का बनाया कि एल्युमिनियम का बनाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, K is different for different springs obviously, so it is more for hard springs. K is more for hard springs and less for soft springs. सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू कम होता है। चलिए सोचते हैं क्या ऐसा कैसे क्या हो गया, चलो थोड़ा सोचते हैं। कोई स्प्रिंग को आप हार्ड स्प्रिंग कहोगे, आपको एक स्प्रिंग दिया गया, दो स्प्रिंग दिया गया, बताओ इसमें से कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। आप एक को खींचे जोर से, खींचने से वो बहुत जोर से खींचने से थोड़ा सा खुलता है, दूसरे को थोड़ा सा खींचो बहुत ज्यादा खुल जाता है। पहला वाला को जोर से खींचो थोड़ा सा खुलता है, दूसरे वाले को धीरे से खींचो बहुत ज्यादा खुल जाता है। कौन सा वाले को आप कहोगे हार्ड स्प्रिंग, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला को आप कहोगे हार्ड स्प्रिंग, यस यस, और दूसरे वाले को कहोगे सॉफ्ट स्प्रिंग। ये जनरल हमारे यूज के हिसाब से हम टर्म दिए। हार्ड स्प्रिंग मतलब जिसको जोर से खींचो थोड़ा सा खुलता है, जोर से खींचो मतलब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है देखो तो, इट इज F/x। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया x और F ज्यादा है x छोटा है, क्वांटिटी बड़ा हो गया, K इज मोर। किसके लिए? हार्ड स्प्रिंग के लिए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से भी थोड़ा सा खुलता है, F ज्यादा है x कम है तो K क्या है? K ज्यादा है। सॉफ्ट वाले के केस में थोड़ा सा फोर्स लगाया और बहुत ज्यादा खुल गया, थोड़ा सा F छोटा है x बड़ा है, obviously quantity will be small, K will be small. Are you getting? So for soft springs K is less and for hard springs
K is more. K किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? The material of the spring and the make, डिजाइन कैसे बनाया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना हम लोग अभी समझे थोड़ा उसको आगे लेने की कोशिश करेंगे हम। लेट्स छोटे छोटे क्वेश्चन से देखेंगे। अच्छा, बिफोर दैट आई वांट टू गो फॉर वन मोर पॉइंट। ये था क्या पॉइंट नंबर 2 3 गया, पॉइंट नंबर 4 की बात चल रहा है। तो हम क्या देखे, अगर कोई हमारे पास स्प्रिंग है और इसको कोई एक फोर्स खींचने लगा, जिस फोर्स को आप कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इसको खींचते 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 यहां तक ले आया, एक डिस्टेंस ले आया, स्प्रिंग खुल गया यहां तक। लेकिन यहां तक आने के बाद आप इसको फर्दर खींच रहे हो लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग में भी कुछ फोर्स डेवलप हो गया है और ये आगे नहीं ले पा रहा है, बिकॉज योर डिफॉर्मिंग फोर्स इज बीइंग काउंटरबैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स। मतलब अगर कोई स्प्रिंग स्ट्रेच्ड कंडीशन में या कंप्रेस्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें यहां पे फॉर ए डिफॉर्म्ड स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड कहें तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो इसको डिफॉर्म कर रहा है और एफएस जो है स्प्रिंग फोर्स है। लिख देते हैं एफडी इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम इस चैप्टर में स्प्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात करेंगे। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन से हलवा जैसा, बिना एफर्ट का बन जाएगा। व्हेन ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट कितना 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर वाज stretched by, ठीक है, stretched by a 40 Newton force. The length of the spring was found to be 18 centimeter. Find natural length of spring. Bit number 2. What will be length of spring if it is compressed by a 30 Newton force? 30 Newton force. थोड़ा ध्यान से देखिए, आंसर बताना नहीं बताना कोई क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं है। यू आर ए बिगिनर, यू आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जल्दबाजी ना हो जाए। तो एक स्प्रिंग था जिसका के दिया गया है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्या मतलब है? मतलब क्या है? कोई एक स्प्रिंग का के है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। मतलब क्या है?
20 न्यूटन फोर्स लगा के खींचोगे 1 सेंटीमीटर खुलेगा। 20 न्यूटन फोर्स लगा के खींचोगे 1 सेंटीमीटर खुल जाएगा। 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो 20 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। कि क्या था इट वाज F/x बिकॉज F वाज स्प्रिंग फोर्स, इट वाज Kx है ना, तो K इक्वल F/x मतलब जब ये 20 न्यूटन होगा, x होगा 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इसको अगर हम एक्सपांड कर देंगे, स्प्रिंग को एलोंगेट कर देंगे, कितना फोर्स की जरूरत होगा, कितना फोर्स डेवलप होगा 20 न्यूटन। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? यस सर। यस सर। तो अब सोचे फाइंड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो। हियर के हमें दिया गया है जो कि है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, कितना फोर्स खींच रहा है? फोर्स कितना खींचने वाली फोर्स है? 40 न्यूटन। ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है? खींच के लंबा करने वाली फोर्स है। कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। हम तो बात करें जब वो एलोंगेट होगा, तो क्या होगा एलोंगेशन? हमें तो मालूम है कि F इज इक्वल टू kx, तो एलोंगेशन कितना हो जाएगा? एलोंगेशन इज इक्वल टू F/k। कुछ लोग करने लगे हैं 40/20 इज 2 सेंटीमीटर। यस, मतलब 40 न्यूटन फोर्स लगा के खींचोगे तो 2 सेंटीमीटर खुल जाएगा। क्या दिया? 40 न्यूटन फोर्स लगा के खींचे तो पता चला स्प्रिंग का लेंथ है 18 सेंटीमीटर। कोई स्प्रिंग था, 40 न्यूटन फोर्स लगा के खींचे, अब लेंथ है 18 सेंटीमीटर। कितना खुल गया है? 2 सेंटीमीटर। नहीं खींचे होते तो कितना लेंथ होता? 18 - 2 एंड दैट इज द नेचुरल लेंथ। समझ में आया क्या? Yes, the natural length is understood. Natural length is coming out to be 16 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आपको समझ में आया। तो क्या लिखेंगे? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग is equal to total length minus elongation। टोटल लेंथ लिखे या स्ट्रेच्ड लेंथ लिखे, ये बढ़िया रहेगा। स्ट्रेच्ड लेंथ ये लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस एलोंगेशन। इट इज स्ट्रेच्ड लेंथ, स्ट्रेच्ड लेंथ minus elongation. How much it is? It is 18 minus 2 is 16 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? यहाँ ये इसमें तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, यू कैन डू इट नाउ। अच्छा, इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, आप लोग समझदार थे तो समझ गए। ठीक है, अब एक दूसरा चीज भी पूछा है इसमें। क्या पूछा है? पूछा है कि अगर इसको 30 न्यूटन फोर्स से कंप्रेस करेंगे तो इसका लेंथ कितना होगा? पहले बताओ लेंथ कितना होगा, 16 से ज्यादा या 16 से कम? 16 से कम होगा। यस यस यस, आप लोग कर सकते हो, आप लोग पक्का कर सकते हो। फाइंड आउट, यू कैन डू इट नाउ। क्या है, आप लोग सारे बना चुके हो, मैं थोड़ा सा बस कंप्लीट कर देता हूं, कंप्लीट करना मेरा काम है। तो बोला है कि when the spring is compressed by 30 न्यूटन फोर्स। ठीक है, क्या है? when the spring is compressed by 30 न्यूटन फोर्स मतलब when F is equal to 30 न्यूटन। कंप्रेशन क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हम जानते हैं
कि F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स, तो x इज इक्वल टू F बाई के, 30 बाई के का वैल्यू था 20, इट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये 1.5 सेंटीमीटर दब जाएगा। नेचुरल लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था 16 सेंटीमीटर। नाउ कंप्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ माइनस कंप्रेशन। कितना सिंपल, हर कोई कर सकता है। कितना है नेचुरल लेंथ निकाल चुके हैं 16, कंप्रेस हो गया 1.5, सो इट इज 14.5 सेंटीमीटर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यहां पे कोई एक स्प्रिंग था, ये एक स्प्रिंग है, बड़ा कड़कदार शानदार जानदार स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक लगा है। ब्लॉक का मास है 6 kg, स्प्रिंग का कांस्टेंट है कितना, इट इज से कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इन फिगर shown, क्वेश्चन नंबर 2, in figure shown the block was pulled to right by 2 centimeter and released. Find initial acceleration of block। क्या मेरे बच्चे इसको कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं, सब कुछ ऐसे लगा था। ब्लॉक को हम राइट को खींच लिए, कितना 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर खींच लिए, 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़ देंगे तो पक्का वापस आएगा। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन? यू कैन डू इट नाउ। यहां पे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को हम 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, व्हेन ब्लॉक is displaced to right by 2 सेंटीमीटर। आप कहोगे elongation कितना हुआ, elongation of the spring कितना हो गया, स्प्रिंग में elongation 2 सेंटीमीटर, तो पक्का एक स्प्रिंग फोर्स बन गया होगा। हाँ, ये स्प्रिंग का नेचर है, जब भी एलोंगेट करो फोर्स बनता है। कितना kx, k कितना दिया है, k दिया है 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर इनटू x कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 30 न्यूटन फोर्स। अच्छा, तो जो ब्लॉक को हम डिस्प्लेस किए उसको स्प्रिंग खींचने लगा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, स्प्रिंग फोर्स बाय मास, इट इज 30 by 6 is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाओ, कर लिए, बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया करते हो तो मैं थोड़ा सा घुमाना चाहूंगा, मेरा आदत ही वही है, जब बच्चे अच्छा करते हैं मैं थोड़ा मोड़ देता हूं। Which figure is correct in following figures? In following figures क्या लिखा है, इन फॉलोइंग फिगर्स ईच स्प्रिंग हैज सेम नेचुरल लेंथ, ठीक है। चूज द करेक्ट फिगर, चूज द करेक्ट फिगर, करेक्ट फिगर बताना है आपको। देखते हैं क्या दिया है फिगर 1 में। फिगर 1 में दिया है ये कोई एक, थोड़ा स्प्रिंग बना देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। विल सी सम स्प्रिंग्स नाउ, यस। तो यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग ऐसे झूल रहा है, ठीक है,
और यहाँ से कोई एक दूसरा स्प्रिंग ऐसे झूल रहा है। और ऐसा क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे एक कोई रॉड ऐसा लगा हुआ है ना, और रॉड के बीच से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। ठीक है, तो हुआ यूं है कि ये हुआ एक केस। दूसरा केस सिमिलर फिगर बनाना है तो सिमिलर फिगर में बनाता हूं। यहाँ पे हो गया स्प्रिंग, ये हो गया स्प्रिंग, ठीक है, और ये हो गया दूसरा स्प्रिंग। सर सब तो बराबर दिख रहा है, अंतर क्या है सर? अंतर है भैया, थोड़ा सा सब्र करिए। कौन सा फिगर करेक्ट है पूछा है, मैं आपको फिगर तो कंप्लीट कर लूं। अच्छा ये दूसरा है, अच्छा ठीक है, दो ही दे देते हैं। ए और बी में से कौन करेक्ट है आपको बताना है। क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पर कोई ब्लॉक ऐसे बीच से झूल रहा है, और दिया है इसका K1 और इसका K2 दिया है। K1 K2 नहीं दिया, वैल्यू दे दिया। ये दे दिया है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है? इसमें ऐसे दिया है। देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर बताता है। वो भी तो डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर, कौन कितना माइन्यूटली सारा चीज को देखता है। यहाँ पर दिया है कितना से समथिंग लाइक 48 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और इधर दिया है से समथिंग लाइक 36 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ऐसा करके दो फिगर दिया है। हर एक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ बराबर है। पूछा है कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, देखो बांध दिए यहाँ से, कौन सा फिगर करेक्ट है? सर क्या पूछ रहे हैं, कौन सा फिगर करेक्ट है, कैसे पता चलेगा? सोचो और दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल से आप लोग पक्का बता पाओगे। बी करेक्ट है, मस्त है, पता चल गया। देखा, यही है दिमाग। बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ए बी में से आप देख रहे हो कि ए है सॉफ्ट स्प्रिंग, इसका के कम है, तो ये ज्यादा खुल जाना चाहिए था, खुल गया है ये, मतलब ये करेक्ट नहीं है। जबकि इन दोनों में से ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, के कम है, और इसका के ज्यादा है, तो खुल गया है ज्यादा, ये करेक्ट है। करेक्ट, अरे वाह, मैं तो इतना घुमा फिरा के दिया और तुम लोग कर दिए, तो थोड़ा और घुमाना पड़ेगा, और घुमाना पड़ेगा। सेम स्प्रिंग is loaded in two different ways. As shown. सेम स्प्रिंग को दो अलग अलग तरीके से लोड किए हैं। फाइंड नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है बताओ? दिमाग पर जोर लगाइए, जिनका है अभी फिगर बन जाएगा तुरंत। क्या दिया है? कोई एक स्प्रिंग है, यहां से कोई एक ब्लॉक को झुला दिए हैं। क्या है वो ब्लॉक? मास m का, और दिया है दिस लेंथ इज L1। दूसरा केस में हुआ क्या है? वही स्प्रिंग है, लेकिन अब ब्लॉक नहीं झुलाए हैं, उसी के ऊपर ब्लॉक को बैठा दिए हैं। कौन सा ब्लॉक? से m। अब लेंथ कितना है? लेंथ है L2। सेम स्प्रिंग को दो अलग अलग तरीके से लोड किया गया है। एक केस में झुला दिए, दूसरे केस में बैठा दिए। पूछा है बताओ व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? दिमाग वाले तो पक्का कर लेंगे, कोशिश जारी है। So many people have given correct answer. I am so happy to see. पक्का आप लोग किसी एक अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे होगे, नहीं तो इतना अच्छा आंसर कैसे दे सकते हो? Hats off to that फिजिक्स टीचर, है ना? चलो देखते हैं, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। दिया है कि सेम ब्लॉक को झुला दिए। अच्छा, ये जो ब्लॉक है इसका अपना एक वेट है mg, उस mg के चलते ये एलोंगेट कर रहा है, यहाँ पर वही वेट के चलते इसको दबा रहा है। तो ये केस 1,
इसको चलो मानते हैं केस 1, ये केस 2। सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पे क्या देंगे? लेट L इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। अच्छा ये बात है। तो आप कहोगे केस 1 में क्या है? फोर्स इज mg, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है मालूम नहीं है, तो एलंगेशन कितना होगा? एलंगेशन इज, केस 1 में एलंगेशन हुआ है, कितना हुआ है? mg/k। अच्छा, तो नेचुरल लेंथ था L और एलंगेशन हुआ है x, नहीं तो हम कहेंगे L प्लस x इज इक्वल टू L1 दिया गया है, ये L1 है और ये L2 है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, केस 2 में इफ यू गो फॉर केस 2 में तो क्या फोर्स दबा रहा है? इसको दबाने वाला फोर्स क्या है? वही mg है, फोर्स इज स्टिल mg। तो आप कहोगे अब एलंगेशन नहीं कंप्रेशन होगा भैया, कितना होगा? इट इज सेम mg/k, मतलब ये x दोनों बराबर है ना, mg/k है। तो आप कहोगे यहाँ पर L था नेचुरल लेंथ, दब गया होगा x, L माइनस x हो गया इज इक्वल टू L2। क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम L नहीं निकाल सकते? L प्लस x इज इक्वल टू L1, L माइनस x इज इक्वल टू L2, ये हमें दिया गया है। यस, हमें समझ में आ गया है, हमें समझ में आ गया है और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि L प्लस x इज इक्वल टू L1, L माइनस x इज इक्वल टू L2। ठीक है, थोड़ा जगह बनाते हैं और काम निकालते हैं अपना, थोड़ा जगह बनाते हैं, काम निकालते हैं। ये तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, कौन सा दोनों इक्वेशन? ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों इक्वेशन सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। ये दोनों को जोड़ो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप लोग समझदार हो, मैं सीधा सीधा लिखूंगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2/2, मतलब नेचुरल लेंथ इज L1 प्लस L2/2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं इसको, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हमारे बच्चे इसको भी कर लेंगे। ये है कोई ब्लॉक, ठीक है, और इसके साथ इधर लगा है दूसरा ब्लॉक, ठीक है, दोनों तरफ स्प्रिंग लगा है और ये स्प्रिंग का ये है K1, ये है K2 और ये है M। ठीक, इन फिगर shown K1 is equal to 20 Newton per centimeter, K2 is equal to 30 Newton per centimeter, M is equal to, say it is 20 kg. The block was pushed to right. थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं तो जगह बन जाएगा बनाने के लिए। K1 is equal to this, K2 is equal to this, है ना? अच्छा ऐसा है, ठीक है। तुम चलो भैया, ये इधर, ठीक है, ये इधर, अपना 2 को छोड़ के भाग जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया M is given 20 kg. The block was the block was pushed to right by 4 centimeter. The block was pushed to right by
बाय चलो ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का इनिशियल एक्सीलरेशन बताओ। आप लोग कर लोगे, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, यू विल डू, सो डू इट नाउ। जिनका जिनका नहीं हुआ है 25 पीपल हैव गिवन आंसर। जिनका नहीं हुआ है बस वही लोग अभी मेरे से बात करेंगे, बाकी लोग शांत रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यहाँ पर लगा है K2, ब्लॉक का मास m, ब्लॉक को राइट को पुश कर दिए, छोड़ दिए, वापस आएगा। क्या है इनिशियल एक्सीलरेशन, ये हमें पूछा गया है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ, थोड़ा ये फिगर को ही थोड़ा मैं बड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सुंदर सा स्पेस निकल जाए। आई कैन बेटर वे एक्सप्लेन, क्योंकि क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो भी बोलेंगे अरे गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसे बोलेंगे। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। डिस्प्लेस करने के बाद देखेंगे तो देखेंगे ब्लॉक को हम डिस्प्लेस कर दिए हैं, ब्लॉक का वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये वाला स्प्रिंग अभी राइट को डिस्प्लेस किए हैं तो ये वाला स्प्रिंग दब गया होगा, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस कर गया होगा। अब ये वाला स्प्रिंग ब्लॉक को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? दोनों का नहीं हुआ है बताएंगे। पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? हम इसको इधर ले लिए, ये स्प्रिंग इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, ये है पुश कर रहा है। कितना फोर्स में? K2 into x। अगर हम इसको x मूव करवाए हैं तो K2 into x। अब जब इसको इधर ले लिए, ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। कितना फोर्स में? K1x। कितना मस्त, ये पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर उसको ढकेल के ले आए। क्या आप मुझे बता सकते हो नेट फोर्स? नेट फोर्स इज K1x plus K2x, that is K1 plus K2 into x, और K1 plus K2 कितना है? 20 plus 30 है ना, into x कितना है? x is 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो is it not 100 न्यूटन? यस। तो क्या एक्सीलरेशन में वापस आएगा? नेट फोर्स बाय मास, है कि नहीं? है ना? तो अब ये एक्सीलरेशन में वापस आएगा। क्या एक्सीलरेशन में वापस आएगा? आप कहोगे इट इज नेट फोर्स बाय मास। 100 न्यूटन का फोर्स था और इसका मास कितना दिया था? मास दिया था 20 केजी। 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स बाय 20 केजी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया जिनका नहीं हुआ था? यस, कितना सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये क्वेश्चन में कुछ कैसा दिया है कि ये कोई एक स्प्रिंग है, इसके साथ कोई एक ब्लॉक लगा है, इस ब्लॉक को एक वेइंग मशीन के ऊपर रखे हैं। ये क्या है? वेइंग मशीन। ब्लॉक का मास कितना है? 8 केजी है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट है से 40 न्यूटन है। 40 बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट अस कॉल इट 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट इज 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्या दिया है? ये लेंथ दिया है। कितना दिया है? ये दिया है समथिंग लाइक 19 सेंटीमीटर। अच्छा,
In figure shown, if natural length of spring is 16 centimeter, find reading in weighing machine. weighing machine में क्या रीडिंग आएगा? in न्यूटन्स। आपको बताना है ये ब्लॉक वेइंग मशीन के ऊपर रखा है तो कुछ तो रीडिंग निकलेगा। रीडिंग कितना आएगा भैया? ब्लॉक रखा है लेकिन स्प्रिंग लगा है, पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वेइंग मशीन इन न्यूटन्स। यू कैन डू इट नाउ, पक्का आप कर लोगे। डू इट नाउ। इतने सारे लोग कितने जल्दी दे आर गिविंग आंसर्स विद इन ए मिनट, 1 मिनट में आंसर निकल जाता है लोगों का, बहुत बढ़िया है। देखो जेई में तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलता है, यू आर टेकिंग 1 मिनट ओनली टू फिनिश एवरीथिंग, सो नाइस। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, क्या होगा रीडिंग इन द मशीन। पहले देखेंगे कि एलोंगेशन कितना है, ये स्प्रिंग अभी एलोंगेटेड है, कितना है, इट इज 19 माइनस ये स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, इट इज k इंटू एक्स। k कितना है? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू एक्स है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अच्छा तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एक 8 kg क्या मिलेगा देखो तो 8 kg के ऊपर 8 kg तो अभी रेस्ट में है, एक वेट होगा, जस्ट ए मिनट 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 8 kg का एक अपना वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये 8g है और ये जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुल कर रहा है, यस, क्योंकि एलोंगेट हो गया है। कितने जोर से? 30 न्यूटन। यही समझने वाली बात था। अब हमको तो रीडिंग चाहिए, रीडिंग इज नथिंग बट आर, बताए थे द रीडिंग इन ए वेइंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द मशीन। अगर ये बात है तो आप लोगों को आंसर पता चल गया। सिग्मा Fy is equal to 0 gives you R plus 30 is equal to 8g और 80, मतलब R कितना हो गया? 50 न्यूटन। सो रीडिंग इन द मशीन विल बी ओनली 50 न्यूटन, जबकि 8 kg का मास रखा है। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, सो नाइस। ये क्वेश्चन कर लोगे तो मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा। जेई का क्वेश्चन है, क्योंकि कर रहे हो तो मैं दे रहा हूं। ये कोई एक ब्लॉक है, ये इसके साथ दूसरा ब्लॉक लगा है, ये ब्लॉक लगा है 2 kg का और ये ब्लॉक है 3 kg का। स्प्रिंग से सारा चीज झूल रहा है। क्या दिया है? करने वाला आज की क्लास का सुपरस्टार बनेगा, सबसे पहले करने वाला। क्या दिया है? E the thread at P, the thread at P is cut, थ्रेड को काट देंगे। 2 kg गिरेगा, 3 kg अपनी जगह रहेगा कि ऊपर भागेगा कि नीचे आ जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर भागेगा, है कि नहीं? खींच के रखें। कट, फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg। देखते हैं कौन बना रहा है इसको। पहले जैसे हम कैंची मार दिए P पॉइंट में, 2 kg तो गिर जाएगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जी, फ्रीली फॉल करेगा। ये 3 kg है, ये 2 kg इसको खींच के रखा था, छोड़ देगा तो ऊपर भागेगा। क्या इनिशियल एक्सीलरेशन होगा? आपको सोचना है और बताना है। बताने वाला बनेगा आज का स्टार, सुपरस्टार, CTS स्टार बनेगा। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर दे रहा है। देखो सबसे पहला सही आंसर है अनिमेश पन्ना का, आज का स्टार अनिमेश
एनिमेस पढ़ना। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। तो चलो सोचते हैं, लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। चलो देखते हैं 3 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। नीचे कोई खींच रहा है 20 न्यूटन फोर्स में, कौन? 2 kg खींच रहा है। अच्छा, और स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा है। स्प्रिंग कितने जोर से खींच रहा होगा? स्प्रिंग खींच रहा है तो स्प्रिंग तो दोनों को पकड़ के रखा है ना, स्प्रिंग तो दोनों को पकड़ के रखा है। 3 kg 2 kg तो पूरा का पूरा वजन स्प्रिंग के ऊपर है। मतलब स्प्रिंग अभी यहाँ पे कितना जोर से खींच रहा होगा? पक्का 50 न्यूटन में खींच रहा होगा, है कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स इज 50 न्यूटन। अब क्या हुआ? और 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रहा है। 3 kg के ऊपर एक वेट भी तो होगा 3g। अब ये सारा बात था, किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? 3 kg का। क्या किए आप? कैंची मार दिए पी पे। कैंची मार देंगे पी पे तो कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? यहाँ पर 20 न्यूटन वाला फोर्स गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको काट देंगे तो थ्रेड तो और नहीं खींचने वाला। अब गायब हो गया कौन? ये। अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, भागेगा। क्या एक्सीलरेशन में भागेगा? विथ व्हाट एक्सीलरेशन? इट इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना हो गया? ये 20 न्यूटन गायब हो गया है। ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ 30। और मास कितना है? मास तो है 3 kg। मिल गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। अरमान पन्ना का किसका आंसर आया था? अनिमेश पन्ना का आंसर आया था। अनिमेश पन्ना का आंसर आया था 20/3 एंड दैट इज द मोस्ट करेक्ट फर्स्ट आंसर। बढ़िया है। क्या सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आ गया? यस देखो, जेई का क्वेश्चन है, 4-5 साल पहले जेई मेन में आया था। ओके, थोड़ा और कड़कदार क्वेश्चन देते हैं देखने के लिए क्या कोई दूसरा स्टार भी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। हम स्टार की ढूंढ में हैं, आई मीन हंट ऑफ स्टार्स। लेट मी फाइंड आउट और कौन कौन है। निकलेंगे बहुत निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ये एक स्प्रिंग है। 3 सिमिलर स्प्रिंग्स। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं बना देता हूँ दोबारा। 3 ठो सिमिलर स्प्रिंग है। ये एक है, दे आर अटैच्ड लाइक दिस। ठीक है, all 3 springs are similar। ठीक है, आर सिमिलर मतलब सब कुछ बराबर है। स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है, नेचुरल लेंथ बराबर है। ठीक है, इफ ए mkg मास is hung from the hook। हुक का क्या स्पेलिंग होता है? हुक कैसा? सी नहीं होता है। फ्रॉम दी हुक। फाइंड elongation in each spring। बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पे कोई mkg का मास को हम झुला देंगे, ये खींचा जाएगा नीचे। हर एक स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होगा, यही पूछा है। ऑब्वियस है कि सिमिलर स्प्रिंग है, सिमिलर एलोंगेशन होगा। कितना होगा वही पता करना है। फाइंड द एलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग। कोई मास m इधर दे दिया गया है, ठीक है, और k क्या है? गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट्स, गिवन k इक्वल टू
K is equal to 20 Newton per centimeter and M is equal to वैल्यू दे देते हैं, आपको कैलकुलेट करने में आसान होगा. इट इज कमिंग आउट टू की से इट इज 18 kg. ऐसे दिया, ऐसा दिया है आंसर, और आपको बताना है कि हर एक स्प्रिंग में एलंगेशन क्या होगा. देखते हैं किसका दिमाग सबसे पहले चल जाता है. पक्का कोई दूसरा सुपरस्टार निकल के आना चाहिए. ठीक है, लेट अस सी. यस, काफी लोग आंसर बताए, लेकिन सबसे पहला आंसर आया अंशुमान दास का, है ना. अंशुमान दास, तो पहला आंसर आया, दूसरा स्टार हो गया. देखो ढेर सारे स्टार छुपे हुए हैं इस ग्रुप में, वो सारा स्टार को पकड़ना है. ठीक है, तो चलिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सिर्फ बताते हैं. काफी लोग आंसर अभी बता चुके हैं. क्या होगा, चलो सोचते हैं. When you suspend it by a force by a weight or mass of 18 kg, क्या होगा. Let elongation in each spring is x. ठीक है, तो ये जो डंडा है, डंडे में लगा है मास 18 kg का, तो हम कहेंगे ये 18 kg का मास है, तो नीचे की तरफ फोर्स है 180 न्यूटन. अगर ये स्प्रिंग नीचे आ गया है बाई ये डिस्टेंस x, तो हम कहेंगे ये स्प्रिंग खींचेगा kx में, ये स्प्रिंग खींचेगा kx में, ये भी खींचेगा kx में. तो आप क्या कहोगे, एट इक्विलिब्रियम 3kx इज इक्वल टू 180. k का वैल्यू दिया है, सिंप्लीफाई करो, मिलेगा x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो ईच स्प्रिंग विल एलोंगेट बाय 3 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग, बढ़िया है, बढ़िया. किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास ट्यूशन जा रहे हो मुझे लग रहा है, नहीं तो इतना फटाफट आंसर कैसे बना रहे हो. मेरे को भी बताना, मैं भी कभी कभी चले जाऊंगा उनके पास में. बढ़िया, दिमाग तो मस्त काम कर रहा है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है थोड़ा देख लो. सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, कोई नया क्वेश्चन नहीं देता हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं जिसको आप लोग कर चुके हो. तो थोड़ा आखिरी क्वेश्चन टेढ़ा है पर मेरा है, करना तो पड़ेगा. Here is a block of mass m of spring constant k. यहाँ पर एक स्प्रिंग है कांस्टेंट k, इसका भी k, इसका भी k, ऐसे करके दिया है. क्या दिया है, the block was pushed to left and released by x and released. क्या क्वेश्चन दिया है, अगर ब्लॉक को लेफ्ट को पुश कर दिया गया by an amount x and released, what will be initial acceleration. ये आसान क्वेश्चन है, वैसे आसान नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है. व्हाट विल बी इनिशियल एक्सीलरेशन. ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि x बाई m, b में दे रहे हैं 2kx बाई m, c में दे रहे हैं 3kx बाई m, ऑप्शन दे दिए हैं 3kx बाई m, d में दिए हैं नन. क्या होगा आंसर. अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर आ चुका है. अंशुमान दास, स्वयं पंडा, आयना देव एंड मान्यता लिंका आत्री, हर कोई आंसर दे रहा है. एंड आंसर इज सी. वेरी गुड. ऐसा होना चाहिए क्लास की क्वेश्चन करे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और आंसर मिल गया.
That is what is the real spirit of physics, students. I like मोरिया पन्ना मस्त, तुलिका नंदिनी yes yes बहुत बढ़िया है। आप लोग तो आंसर निकाल दिए है ना? Yes, I enjoyed the class. आप लोग इतना बढ़िया आंसर दिए। You must have also enjoyed. तो हम लोग कल की क्लास में, कल है इंडिपेंडेंस डे की क्लास में और भी दमदार क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा इसको पढ़ के आना। फिर मिलेंगे